भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर में जिस्म फिरोशी का धंधा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और ये सरकार के नजरों में गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी कोई भी धंधा यहाँ पे भारत के अंदर में जो इनलीगल होता है वो लीगल बन जाता है। जी मैं बात कर रहा हूं जिगोले मार्केट की। जी वो वही मार्केट है जहां पे किसी महिला का या किसी औरत की बोली नहीं लगती है, बल्कि यहाँ पे मर्दों की बोली लगती है। और रात के 10 बजे के बाद कुछ इलाकों में महिला जो पुरुष है वो उनका निकलना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि साहब जिगोलो मार्केट ने कदम डाल दिया है। जी मैं बात कर दूं, ये हमारे लिए कोई हंसने वाली बात और प्रशंसा की बात नहीं है, क्योंकि इसके दुष्परिणाम हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे बाद में। जी मैं बात कर रहा हूं जिगोलो मार्केट की, जहां पे हर एक पुरुष, मुझे पता है कि हर एक इंसान के अंदर में, हर एक पुरुष के अंदर में ज्यादा पैसा कमाने की अभिलाषा होती है ताकि वो अपने और अपने परिवार की इच्छाओं को पूरा करे। इस कारणवश से कुछ ऐसे पुरुष जो है इस दलदल में फंसते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा फंसते हैं जिनसे उनको निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी हां, मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर में पुरुषों के ऊपर पुरुषों को बोली लगाई जाती है और मंडी के तौर पे जिगोलो मार्केट काम करता है। ऐसे इलाके हैं जहां पे मर्दों की बोली लगाई जाती है, जिसको सुन के आप भी हैरान होंगे। जी मैं बात कर रहा हूं लाजपत नगर की, मैं बात कर रहा हूं पालिका बाजार की, मैं बात कर रहा हूं सरोजनी नगर की, और ऐसे ऐसे कुछ ऐसे इलाके जो BVIP हैं, वहां पे रात के 10 बजे से 4 बजे तक ये धंधा चलता है और सरकार और पुलिस प्रशासन के नजर में चलता है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। अब आप भी कहेंगे भाई जो चल रहा है चलने तो, बिना फालतू में आपको क्या उंगली मची है जो आप इसमें डिस्टरबेंस कर रहे हैं, इसके खिलाफ बोल रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा, लेकिन मैं जो बता रहा हूं, क्योंकि सूचना जानकारी चाहे अच्छी चीज की लो या बेकार चीज की लो, लेकिन जानकारी हर चीज के इंसान को प्राप्त होनी चाहिए ताकि भविष्य में उसके सामने किसी प्रकार की परिस्थितियां खड़ी हो सकती है। जी जिगोले मार्केट के अंदर में मैं आपको बता दूं, जब मैंने वहां के लोगों से प्रयास किया बात करने का, तो कुछ ऐसे प्ले बॉय टाइप के भी लड़के थे जिन्होंने बताने का प्रयास किया था कि सर ऐसी ऐसी बात है कि हम रात में गुजरते हैं और रात में हमें धंधा करना पड़ता है अपनी मजबूरियों को बता करके, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने आने से सख्त मना कर दिया था। दिल्ली क्या भारत के अंदर में भी कुछ ऐसे, भारत के अंदर में भी ये धंधा पूरा प्रचलन में चल रहा है। और आपको बता दूं कि इस धंधे के अंदर में कहीं ना कहीं तस्करी भी चलती है, कहीं ना कहीं ड्रग्स का भी हिसाब चलता है, कहीं ना कहीं और भी चीजें चलती रहती है। लेकिन नंबर दूसरी बात, जिगोले मार्केट जो वो मार्केट है जो कि कोई भी एज ए एम्प्लॉय उसके तौर पे काम करता है उस मार्केट के अंदर में, यानी कि कुछ कंपनियां होती है जो लोगों को हायर करती है, उन लोगों को हायर करती है जो लोगों का शरीर काफी बेहतर हो, यानी कि आपके पास बॉडी सोडी हो, 6 पैक हो, दिखने में स्मार्ट हो, सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो, या कुछ भी हो, आपको आराम से जॉब मिल जाएगी। और आपका काम केवल क्या होगा कि जो बड़े बड़े घर की जो महिला होगी, चाहे वो महिला बुढ़िया हो, चाहे वो महिला जवान हो, चाहे वो महिला कैसे भी हो, जो कि अपने परिवार से दुखी है और जो इस पे कदम डालने का प्रयास कर रही है, तो वो आपको पर नाइट के लिए आपको ले सकती है। ठीक है, तो यही इसके कारण से ये सुन के भी हमें थोड़ा अजीब सा लगता है, मुझे बता के भी आपको अजीब सा लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, खबर होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, आप तक पहुंचना चाहिए। आपने फेसबुक या व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी आपने काफ़ी वीडियो देखी होगी, लेकिन इस वीडियो के अंदर में आपने निष्कर्ष को देखने का प्रयास किया होगा और कुछ युवा जो है देख के वीडियो हंसते होंगे कि भाई मज़ा आ गया कि ये लड़कों के लिए बेहतर अवसर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि किसी लड़के के पास 6 पैक है तो उसको इसके हिसाब से जो VIP महिला जो है 15,000 रुपये पे करती है। यदि किसी के पास नहीं है तो नॉर्मल लड़का है तो उसको कम से कम 3500-1800 रुपये देना पड़ता है। लेकिन जो कंपनी है, उस कंपनी को जो व्यक्ति है उसे कहीं ना कहीं 20% देना पड़ता है, यानी कि जो भी वो कमाता है। ऐसे ऐसे इलाकों में एक सभ्य मनुष्य का निकलना काफ़ी मुश्किल हो गया और मनुष्य को भी उस दृष्टि से देखा जाता है। अगर आप उस इलाके से निकलते हैं तो पहचान कैसे होगी कि ये मनुष्य इस प्रकार के कार्य को कर रहा है। इसका सबसे सिंपल पहचान ये है, पहली बात, यदि व्यक्तियों के हाथ में लाल टाइप का स्कार्फ टाइप का बांधा होगा व्यक्तियों ने। नंबर दूसरी बात, उनके गले में ब्लैक रंग का पट्टा टाइप का होगा, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लड़का इस प्रकार का धंधा कर रहा है। और कहीं ना कहीं महिलाओं को भी, जो BVIP महिला होती है, उनको भी उतर के पता चल जाता है कि ये पुरुष ठीक है, क्योंकि भाई कोई सभ्य मनुष्य वहां से गुजरे और वो महिला कह दे कि नहीं ये भी वही धंधा कर रहा है, तो पुरुष तो उसको ठिकाना ही लगा देगा अच्छी तरीके से। लेकिन बात करते हैं, जब वो महिला उसको ले जाती है, वो महिला अश्लीलता में लुप्त और मदिरा पान से सेवन करके भरपूर उस पुरुष के साथ गलत करती है। गलत इन द सेंस कि वो चीज़ें तो होती है, प्लस में उस पुरुषों को कभी कभार जला देती है, कभी उसके साथ ऐसा व्यवहार करती है कि कहीं ना कहीं पुरुष जो है काफ़ी उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है और इसके माध्यम से उसको ब्लैकमेल भी किया जाता है कभी कभार, ताकि पुरुष जो है उसको सेवाएं देते रहे फ्री में।
ठीक है, मुझे बताने में काफी शर्म हो रहा है, लेकिन खबर खबर होता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जिसको छुपा नहीं सकते, सच सामने आता ही आता है। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप यदि ऐसे इलाकों में जाते हैं तो बिल्कुल चौकन्ना रहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि साहब ये दिल्ली है, पल पल पे और समय वक्त वक्त पे यहाँ पे कोई भी घटना घट सकती है। बात यहाँ पे पैसे की है और बात यहाँ पे इज्जत की है। दोनों में से क्या व्यक्ति पसंद करता है वो दिख जाता है। तो मिलते हैं किसी वीडियो के साथ, गालियां मत दीजिएगा कमेंट में, सच बताया है मैंने। मिलते हैं किसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।